दोस्तों, कोई भी सल्तनत या हुकूमत कितनी ताकतवर रही है, ये उसके सुल्तानों और बादशाहों पर इन्हिसार करता है। इंसानी तारीख में ऐसी बहुत सी सल्तनतें भी थी जो सिर्फ अपने सुल्तानों और बादशाहों की गलतियों की वजह से तबाह बर्बाद हो गई थी, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल मुगल सल्तनत है। आज की हमारी इस वीडियो में दुनिया की एक ऐसी सल्तनत के बारे में बात करेंगे कि जिन्होंने दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर 600 साल हुकूमत की थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सल्तनत उस्मानी के बारे में। यूँ तो सल्तनत उस्मानी में 34 सुल्तानों ने हुकूमत की थी, जिनमें एक से एक बढ़कर सुल्तान आए, लेकिन आज हम उन सुल्तानों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने सल्तनत उस्मानी में एक अलग ही मुकाम हासिल है। दोस्तों, सल्तनत उस्मानी के टॉप 5 सुल्तानों में 5वें नंबर पर है सुल्तान अब्दुल हमीद दोम। इनके बारे में कहा जाता है कि ये सल्तनत उस्मानी के आखिरी सबसे ताकतवर सुल्तान थे। सुल्तान अब्दुल हमीद 21 सितंबर 1842 में पैदा हुए थे। सुल्तान अब्दुल हमीद 33 साल तक सल्तनत उस्मानी के सुल्तान रहे। इनकी वफात के बाद सल्तनत उस्मानी का वही हाल हुआ जो कि औरंगजेब की वफात के बाद मुगल सल्तनत का हुआ था। सल्तनत उस्मानी के चौथे सबसे बड़े ताकतवर सुल्तान माने जाते हैं सुल्तान सलीम। आपको बताते चलें, ये सुल्तान ब्यासत दोम के बेटे थे, जो 1402 सल्तनत उस्मानी अमीर तैमूर के हाथों अनाकारा की जंग हार गई थी और अपनी सुपर पावर को खो दिया था। तो ये सुल्तान सलीम ही थे जिन्होंने सल्तनत उस्मानी को फिर से उसका खोया हुआ मुकाम वापस दिलाया था। सुल्तान सलीम के दौर में ही सल्तनत उस्मानी ने हिजाज, ईरान, मिस्र, फलस्तीन जैसे मुल्क को फतह किया था। इसके अलावा इन्होंने मक्का, मदीना और यरूशलेम जैसे पाक शहरों तक सल्तनत उस्मानी को फैलाया था, जिसके बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों ने इनको अपना खलीफा मान लिया था। नंबर 3 पर है सुल्तान मोहम्मद फातेह। सुल्तान मोहम्मद फातेह 1432 में पैदा हुए थे। इनके बारे में कहा जाता है ये सल्तनत उस्मानी के वो सुल्तान थे जो कि नामुमकिन को भी मुमकिन बनाना जानते थे। इनके दौर में सल्तनत उस्मानी ने पहली बार कुछ तो दुनिया को फतह किया था, और आपको शायद ये जान के हैरत होगी कि ये नामुमकिन नजर आने वाला काम इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 21 साल की उम्र में कर दिखाया था। इनके बारे में कहा जाता है इनकी बहादुरी और अक्लमंदी की पूरी दुनिया कायल थी। नंबर 2 पर है सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट। सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट सल्तनत उस्मानी में वही मुकाम रखते हैं जो कि मुगल सल्तनत में अकबर आजम का था। हिस्टोरिकल्स के मुताबिक सुल्तान सुलेमान सल्तनत उस्मानी के 600 सालों से सबसे कामयाब सुल्तानों में से एक है। इनके दौर में सल्तनत उस्मानी दुनिया के सबसे ताकतवर सल्तनत बनकर उभरी थी। सुल्तान सुलेमान 1520 से लेकर 1566 तक सल्तनत उस्मानी के सुल्तान रहे। सुल्तान सुलेमान के बारे में कहा जाता है इन्होंने सल्तनत उस्मानी में दौलत से लेकर हथियार और हर चीज में सल्तनत उस्मानी को इतना मजबूत बनाया कि इसकी जड़ों को हिलाने के लिए सल्तनत उस्मानी के दुश्मनों को सैकड़ों सालों का वक्त लग गया। दोस्तों, सल्तनत उस्मानी के सबसे ताकतवर सुल्तानों का जब भी कभी जिक्र आएगा तो उन सभी में से जिस सुल्तान का नाम सबसे ऊपर होगा वो है सुल्तान उस्मान गाजी। ऐसा इसलिए भी है, उस्मान गाजी ने ही इस सल्तनत को कायम किया था। इन्होंने अपनी बेहतरीन सलाहियत, कभी न हार मानने वाले जज्बे की बदौलत देखते ही देखते एक छोटे से कबीले को एक अजीम सल्तनत में बदल दिया। उस्मान गाजी काय कबीले के सरदार उर्तुगल गाजी के तीसरे बेटे थे। उस्मान गाजी ने अपनी पूरी जिंदगी जंगें लड़ी और वो हमेशा अपने दुश्मनों को हराने में कामयाब रहे, और आखिरकार सन 1299 में उस्मान गाजी ने इस सल्तनत को कायम किया। दोस्तों, ऐसी ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।